की जो थीम है कैपिटल मार्केट वाली, और तीनों शेयर पे हम जरा बातचीत कर लेते हैं। बीएससी इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन बीएससी हम ऐड कर लेते हैं। बाकी सीडीएसएल और एमसीएक्स पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ये इनका भी नज़रिया वही है। इज़ इट गुड टू बाई? एचडीएफसी बैंक पे इन्होंने सवाल किया है, सीडीएसएल एमसीएक्स। एचडीएफसी बैंक पे आगे बात करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बात करेंगे जरा बीएससी को लेकर के। पहले 2828 का लेवल 2-2.25% टूटा है, लेकिन लोअर लेवल से आज इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले तो बीएससी पे किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है बाजार टूट रहा है, तो भाई अच्छे शेयरों को चुनने की बात भी कही जा रही है अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो क्या बीएससी में कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगी? उसके बाद एमसीएक्स पे बात करेंगे, फिर सीडीएसएल पे। पहले बीएससी। ठीक है, एमसीएक्स पे नहीं करेंगे, मैंने उसमें ट्रेड एक्टिविटी कर रखी है। अच्छा, तो ओके, ठीक है। इसीलिए जी बीएससी पर एक नजरिया मैं जरूर रख सकती हूँ। अगर आप आज खरीद के 5 साल रखना चाहते हो तो कोई बुराई आज के भाव पे भी नहीं है, लेकिन अगर आप आज खरीद के 3 महीने बाद वापस से रिव्यू करना चाहते हो तो भाव में बुराई है, क्योंकि आपको पॉसिबली 12% का डिप एनीवेज ये डरा के रखेगा कि 10-12% कभी भी गिर सकता है। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, कि आप 12% का मतलब होता है 2500 या 2400 की रेंज पर जब ये आएगा करंट प्राइस से, तो वहां कुछ ऐड कर सकते हो आप। अगर आपकी ये तैयारी है तो आज खरीदो, ये अच्छा काउंटर है जो कि आपको खरीद के पोर्टफोलियो में रखने सजाने लायक है। वैसी दम है इसके बिजनेस में। तो व्यू क्लियर है। देखिए, व्यू में अगर आपका अब जिस एंगल पर आप फिट बैठते हो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। रही बात पॉसिबली टारगेट, चाहे आप स्विंग के हिसाब से देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो स्विंग के हिसाब से मिनिमम टारगेट 3200 का लगता है विपुल जी, जो आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि आपको 4000 से पहले आप बाय कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो और 4000 से पहले बेचना चाहिए। दैट्स नॉट माय ओपिनियन। ट्राई टू बाय एंड होल्ड, अगर आपका अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ कर दे। और एक और सलाह यही है, आज बाय करो, कुछ तो करिए, ताकि आप, मतलब मेरे पास नहीं है लेकिन आप कुछ बाय करके चले, ताकि आपके रडार पर रहे ये स्टॉक। ऑफ साइट होने से फिर ये मिस हो सकता है, और दोबारा ये जब 2500 या 2400 पर आए वहां पर ऐड करिएगा, और वहां से आप अपनी जर्नी को 1 साल काउंट करिए। 1 साल में 4000 का भाव लगता है जब एक बार 2500 आ जाए। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या आ ही जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। जहां पर लगता है मुझे कि आ ही जाएगा तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ये आ जाएगा, वेट कर लो, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंसोलिडेशन फेज में है, वैल्यूएशन इसमें अच्छी खासी दिखती है लोगों को, और धीरे से अभी एनएससी की भी बातें हो रही है, तो दोनों की वैल्यूएशन कंपैरिजन की जब बातचीत आने लगेंगी एनएससी बीएससी की, तो उस समय इसको जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक है उसको वेटेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो वो वाला जो थीम है, जो एक वो जो एक पॉइंट है, उसके चलते हो सकता है ना आए, तो इसके लिए आप तैयारी उस हिसाब से करिए जी। सी की लोग लेकर के सीडीएसएल पे भी बात कर लेते हैं, और एमसीएक्स पे आप नहीं बोल सकती ना, ये कहा आपने? आज नहीं। हाँ, अभी मैं ट्रेड, कोई बात नहीं है। सीडीएसएल पे जरा बातचीत करना चाहेंगे। सीडीएसएल भी एक ऐसा काउंटर है जो कि मतलब बाजार की रिकवरी पे तेज चलता भी है, और काफ़ी अब हाई बीटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहाँ पे कंफर्टेबल होंगी आप, और जिनके पास है वो कहाँ, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें अपना? आज 2.5% टूटा हुआ है, क्या व्यू रहेगा अभी? बीते एक महीने में अगर हम जी करीब 6-7% करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी जी। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए तो बहुत क्लियर स्टॉप लॉस प्राइस ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, 1120, यानी 1120 का एसएल रिटेन करिए और पोजीशन होल्ड करिए। जब तक ये लेवल बचा हुआ है आप भी अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। अगर जिस दिन ये ब्रीच हो जाए फिर मुड़ के देखना नहीं, प्राइस अलर्ट लगा के रखिएगा, फिर उस दौरान के लिए जिस दिन 990 आए उस दिन बाय कर सकते हैं, और सेम एक्सपोजर जो भी आपने रखा हुआ है उसके लिए। और रही बात की पॉसिबली टारगेट, आपका स्टॉप लॉस अगर ब्रीच नहीं हुआ या फिर आप 990 की एंट्री आपको मिल जाती है, बोथ द केसेस 1300 से लेकर के लगभग 1500 के टारगेट है। और ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाले स्टॉक्स है, इसमें ट्रेड के लिए ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, सब बेटर यही होता है जी। ये बात सीडीएसएल को लेकर के निकल के आई है।